राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़ मैं आज बताने वाली हूँ आपको, मेरे हस्बैंड का हुआ था गॉल ब्लैडर ऑपरेशन और ऑपरेशन को हो गए हैं उनके 3 मंथ कंप्लीट। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगी, वो स्टोरी मैं आपको बताऊँगी कि ऑपरेशन किस डेट को, कैसे और कब कहाँ करवाया था। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड टीचर हैं, तो वो हर साल अपना अल्ट्रासाउंड छुट्टियों में ही करवाते हैं, यानी कि मई या जून के बीच में वो अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले साल भी, हमको 2-3 साल से पता था कि उनके पित्त की थैली में गॉल ब्लैडर में पथरी है, लेकिन थोड़े से इशू थे उनके साथ में, क्योंकि उनके पहले भी कई ऑपरेशन हो चुके हैं, 2-3 ऑपरेशन हो चुके थे। तो हमको ये ऑपरेशन करवाना था गॉल ब्लैडर का पिछले साल। तो पिछले साल हमारे घर की कंडीशन थोड़ी सही नहीं थी। हमारी जो मम्मी थी उनकी हो रही थी तबीयत ख़राब और वो एक्सपायर भी हो गई थी, उनको हो गया था ट्यूमर। तो इस रीज़न से हमने उनका ऑपरेशन नहीं करवाया था। पिछले साल करवाया था मैंने अपना ऑपरेशन। ठीक है, तो इस बीच उन्होंने काफ़ी सारी दवाइयाँ खाई थी और दवाइयाँ खाने के बाद में, दवाई सिर्फ खाई थी किडनी स्टोन निकालने के लिए। तो देसी दवाई भी, जिसने जो दवाई बताई वो उन्होंने दवाई खाई थी। और फिर दवाई खाने के बाद, दवाई खाते रहे कंटिन्यू, और बीच में फिर उन्होंने 2-3 महीने दवाई खाई, फिर बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने अब इस वाली उसमें मई में करवाए अपने टेस्ट और अल्ट्रासाउंड। तो टेस्ट जो होते हैं उनके, वो मेरठ में हुए थे सारे टेस्ट, क्योंकि उनका ऑपरेशन पहला मेरठ में ही हुआ था। और एक बात और, उनको पहले पिछले साल मेरठ में 3 ऑपरेशन के लिए बता दिया था कि 3 ऑपरेशन होने हैं इनकी। एक गॉल ब्लैडर, एक यूरेटर में उनकी फंसी हुई थी, दूसरा किडनी में। ठीक है, तो 3 ऑपरेशन बताए थे। तो इसलिए हमने सारे टेस्ट उनके मेरठ में न्यूटीमा हॉस्पिटल में करवाए थे। जो मेरठ से होंगे उनको पता होगा न्यूटीमा हॉस्पिटल में कहाँ हैं, कैसे डॉक्टर हैं, मतलब अच्छे हैं। ठीक है, तो हमने फिर डॉक्टर को उनका ना अल्ट्रासाउंड में भी समझ में नहीं आया था, फिर उनका करवाया सीटी, जिसमें क्लियर हुआ था कि गॉल ब्लैडर में कितने स्टोन हैं, कैसे हैं, और क्या कहते हैं किडनी में कितने स्टोन हैं, और उसमें क्या कहते हैं यूरेटर में। तो सिटी में हमें कंफर्म हुआ कि था कि उनके सिर्फ यूरेटर में जो स्टोन थी वो निकल गई है। बाय चांस दवाई से निकल गई, क्या है जो ये हमें नहीं पता, अच्छी बात है निकल गई। तो उनका सिर्फ डॉक्टर ने बोला कि आप सिर्फ गॉल ब्लैडर का ही ऑपरेशन कराओ। किडनी स्टोन जो है उनकी शायद 13 mm की, 13 mm की, वो दवाइयों के थ्रू निकल जाएगी। पहले भी उनके हुए हैं किडनी के भी स्टोन के 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। तो हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसके बाद फिर हमने किया ट्राई, क्योंकि ट्राई भी करना चाहिए, क्या डॉक्टर क्या सजेशन कर देते हैं। फिर हम गए मुरादाबाद, और मुरादाबाद में हम गए अपेक्स हॉस्पिटल में। हमें किसी ने बताया था अपेक्स के बारे में, अपेक्स हॉस्पिटल के बारे में बताया। हम वहाँ पे गए और हमने वहाँ जाके ट्राई किया। और ये है मई लास्ट की बात, 27-28 तारीख की बात है। हमने वहाँ पे जाके पूछा, डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने हमको बताया ऑपरेशन के थ्रू। तो हमको पहले पता चला था कि नॉर्मल ऑपरेशन, ओपन सर्जरी, दूसरा होता है लेप्रोस्कोपी दूरबीन वाला, और तीसरा होता है रोबोटिक। तो ये हमें 3 ऑपरेशन के बारे में पता चला। तो हमने डॉक्टर को बात की, डॉक्टर से हमने बात की, हमने बोला कि हमको जो है वो रोबोटिक वाली सर्जरी करवानी है, क्योंकि किसी ने हमको ये भी बताया था कि रोबोटिक सर्जरी वाले जो पेशेंट होते हैं वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। और हमारा मानना ये भी था कि इनके पहले भी ऑपरेशन हुए हैं, तो हम वही वाली करवा लेंगे। तो उसका थोड़ा चार्ज में भी अंतर था, 3 ऑपरेशन के चार्जेस में भी अंतर था। रोबोटिक वाले का थोड़ा ज़्यादा चार्ज था। तो जैसे डॉक्टर से कंफर्म किया, तो डॉक्टर ने इनके पेट को देख के चेक किया। डॉक्टर ने इनको देखने के बाद, इनके पेट को देखने के बाद बोला, सजेस्ट किया कि आपका जो है रोबोटिक सर्जरी नहीं होगी, आप अपनी लेप्रोस्कोपी ही करवाओ। तो फर्स्ट डे हम आ गए थे, ब्लड वगैरह टेस्ट होते हैं, कुछ ऑपरेशन गॉल ब्लैडर ऑपरेशन से पहले कुछ टेस्ट होते हैं, 6-7 रिपोर्ट्स होती हैं, वो हम ब्लड दे के आ गए थे। और उसकी रिपोर्ट्स हमने देख ली थी, वो सब नॉर्मल थी। तो डॉक्टर ने फिर बोला था कि आप एडमिट हो जाना 29 को या 30 को। ठीक है, 30 को या 29 को एडमिट हो जाना। तो 29 का शायद पता नहीं सैटरडे या कुछ था, तो हम सैटरडे में ही एडमिट हुए थे, मतलब हस्बैंड को लेके एडमिट हुए थे सैटरडे में। तो सैटरडे का थी 30 मई को उनको एडमिट किया। और एडमिट करने के बाद वहाँ पे क्या था कि एकदम से पेशेंट को अलग कर देते हैं फैमिली वालों के साथ से। तो उनको वहाँ 10-11 बजे हमारे पेपर कंप्लीट हो गए थे 29 तारीख में, 29 मई में। और फिर हम उनको जो है दवाइयाँ वगैरह लगाने के लिए बोल दिया कि आप लोग पेशेंट अलग, मतलब जहाँ पे ऑपरेशन होते हैं वहाँ पे पेशेंट बैठेंगे और आप अपना अलग बैठो, वेट कर सकते हो। और ऑपरेशन के लिए बोला था उन्होंने कि 3-4 बजे समथिंग ऑपरेशन होगा, और वो 12 बजे हम सबको अलग कर दिया था। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी गलत लगी वहाँ पे, कि पेशेंट वैसे ही घबराए हुए रहते हैं, तो पेशेंट को ऐसे अलग नहीं करना चाहिए, फैमिली से अलग। थोड़ा
वो साथ में रहते हैं, दवाइयाँ वगैरह आप लगाओ, कोई नहीं, ड्रिप वगैरह आप चलाओ, पर ऐसे अकेला नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे एक बात ये गलत लगी थी, जो मैं बता रही हूँ खुद। तो वहाँ पे क्या था, बीच बीच में मिलने जा सकते हैं पेशेंट से, उसमें भी क्या था कि बार बार पूछना पड़ता है, जो सिक्योरिटी वाले होते हैं ना, गेट पे खड़े रहते हैं, उनको पूछना पड़ता है कि भैया हम चले जाएं मिलने के लिए, हम ये देने चले जाएं, हम ये देखने चले जाएं। तो वो चीज़ ठीक नहीं थी। तो फिर वो चले गए थे, एक दो तीन 4 बजे समथिंग वो ऑपरेशन पे गए थे, बता के लेके गए थे ऑपरेशन पे। और देन उसके बाद उनका स्टोन जो था वो निकाल के दिखाया, गॉल ब्लैडर कैसा था, किस टाइप का था, और मैं और मेरा भाई था वहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ था कि 6 बजे समथिंग इनको नॉर्मल होश आ गया था। आईसीयू वगैरह में उन्होंने अंदर ही उनको रखा हुआ था, सिर्फ जब होश आ गया था तब उनको शिफ्ट किया था रूम में। तो ठीक थे, सही था। तो उनका था फर्स्ट डे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए सेकंड उसमें मैं बताऊंगी फिर आगे क्या हुआ था। तो जब वो आए थे तो सही था, ठीक थे, वो ठीक बोल रहे थे, होश में भी थे। और उनकी जो हॉल हुए थे वो एक यहाँ पे और मतलब उनके 3 हुए थे, 4 नहीं हुए थे। 4 जो होते हैं, चौथी नली जो लगती है वो गंदे पानी की होती है, गंदा ब्लड निकलने के लिए साइड में ही लगती है, वो उनको नहीं लगी थी, शायद उनको नीड नहीं थी, मैंने डॉक्टर से पूछा भी था। और स्टोन में दिखाऊंगी, उनकी गॉल ब्लैडर जो पित्त की थैली थी वो बहुत ज़्यादा डैमेज थी, निकली थी। उसको देख के मैं डर भी गई थी कि पता नहीं ऐसा क्यों निकला है। मैंने डॉक्टर से भी क्वेश्चन किया था, बट उन्होंने बोला कि ये हम नहीं बताएंगे। तो ये मैंने डॉक्टर से भी पूछा था, तो डॉक्टर ने मेरे को मना किया कि आप मतलब ये हम नहीं बता सकते, हमको तो सिर्फ दिखाने के लिए बोला है कि जो निकला है वो दिखाओ, आप डॉक्टर से बात करना। वो फिर मैंने डॉक्टर से उनको पूछा, रात को 9 बजे डॉक्टर ने विजिट किया था और तब तक ये ठीक हो गए थे 8-9 बजे तक। 6 बजे से 8-9 बजे तक बीच में ये होश भी आ गया था, सब कुछ ठीक था और ठीक लग रहा था इनको। बट थोड़ा पेन तो रहता ही है, फर्स्ट डे था ऑपरेशन का। ऑपरेशन कैसा भी हो प्रॉब्लम तो होती है, तो थोड़ा इनको पेन था, वो भी टूंडी के पास में, वो भी किसी रीजन से था, टूंडी के पास में इनको हर्निया की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से वहाँ पे उनको पेन था। तो ये इनका फर्स्ट डे था ऑपरेशन का। सेकंड डे में सेकंड पार्ट्स में बनाऊंगी कैसा रहा फिर हमारा दूसरा दिन, और क्या क्या चीज़ हुई साथ में, किस टाइप से डॉक्टर्स ने बात की, क्या बताया, गॉल ब्लैडर ऑपरेशन इनका जो गॉल ब्लैडर निकला था वो किस टाइप का, ऐसा क्यों निकला था, किस वजह से निकला था। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।